राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है रक्त प्रसादन द्रव्य। ठीक है, कितने द्रव्य हैं इसमें? 6 द्रव्य होते हैं। सारेवा होता है, मंजिष्ठा होता है, चोपचीनी, मुंडी सिलेबस में नहीं है, शिशंपा भी नहीं है, सुरजान भी नहीं है। ठीक है, सारेवा है, मंजिष्ठा है, चोपचीनी है। ठीक है, 3 द्रव्य आपके सिलेबस में है। तो कौन कौन से? सारेवा काय के द्रव्य हैं ये? रक्त प्रसादन के। ठीक है, रक्त प्रसादन के ये द्रव्य हैं। ठीक है, अच्छा, रक्त प्रसादन के द्रव्य हुए कौन कौन से? नाम क्या क्या बताया मैंने अभी? ये बताए मैंने सारेवा, मंजिष्ठा और आपका नेक्स्ट बताया मैंने चोपचीनी। ठीक है, बाकी के जो थे वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने बात भी नहीं करूँगी। हाँ, अगर पर्याय कोई हुआ तो हम बात करेंगे, वरना हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं, तो जितना है उतना ही पढ़ लेते हैं, है ना। फालतू का टाइम वेस्ट काहे करना। ठीक है, तो सारेवा, मंजिष्ठा, चोपचीनी, आपका मुंडी नहीं है, शिशंपा भी नहीं है, शीशम एक बार को चलो नाम बता दूंगी। ठीक है, सुरजान नहीं है। ठीक है, तो सारेवा क्या होता है? सारेवा द्वय करके भी आता है, सारेवा भी आता है। तो सारेवा के पर्याय देखो, उत्पल सारेवा है, तो आपको क्या लिखना है? सारेवा लिखना है। गोपवल्ली इसका होता है। अनंत मूल किसका पर्याय है? और कपूरी भी इसी का पर्याय है। ठीक है, कपूरी, अनंत मूल इंपॉर्टेंट पर्याय हैं इसके। ठीक है, पूछे जाते हैं। तो सारेवा के कौन से? कपूरी इंपॉर्टेंट पर्याय हुआ सारेवा का, और कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ? गोपवल्ली, उत्पल, सारेवा। ठीक है, ये सब क्या है? इम्पॉर्टेंट पर्याय हैं सारेवा के। अच्छा, सारेवा का बोटेनिकल नेम क्या है? हेमिडेस्मस इंडिकस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हेमिडेस्मस इंडिकस, HEMIDESMUS। ठीक है, इंडिकस INDICUS। ठीक है, उसके बाद अनंत मूल भी इसका पर्याय होता है, अनंत मूल। ठीक है, अनंत मूल। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? कपूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर अलग है, कपूरी अलग है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है इसमें? गोपवल्ली भी इंपॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, इसमें स्वरूप इसकी क्या होती है? लता होती है। जाति इसकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? श्वेत और कृष्ण, 2 तरीके की जाति होती है। कौन कौन सी? श्वेत और कृष्ण। तो श्वेत जाति जो होती है वो कैसी होती है? और गण भी होते हैं। गण क्या है? स्तन्य शोधन है, पुरुष संग्रहणीय है। उसके बाद आपके ज्वरहर है, दाह प्रश्मन है, मधुर स्कंद, चरक का बताया हुआ, सारेवादादि, विदारी, गंधादि, बल्ली, पंचमूल, सुश्रुत ने बताया। एस्कल्पिडेशी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट क्या है? स्वरूप में हम बता चुके, लता होती है। सारेवा 2 प्रकार की जाति होती है, श्वेत और कृष्ण। श्वेत सारेवा के ऊपर वर्णन किया गया है, और कृष्ण सारेवा का कृष्ण वर्ण का होता है। संप्राप्ति 2 द्रव्य कृष्ण सारेवा के नाम से जानते जाते। कौन सा? क्रिप्टोलैपिस बरचाना, और इसकी पत्ती कैसी होती है? बड़ी, लंबी, चौड़ी, जामुन की पत्ती के सदृश होती है। इसे जम्बू पत्रा सारेवा भी कहते हैं। ठीक है, जाति इसकी पूछी जा सकती है। इकोफेक्स इक्नोकार्पस फ्रूटेस्केंस, ये कुटज कुल की वनस्पति है। इसकी पत्तियां छोटी, अंडकारी, लंबगोल होती है। मूल को सुगंध नहीं होती। कृष्ण सारेवा में जम्बूपत्र सारेवा का ग्रहण करना चाहिए। समस्त भारत में होता है। रासायनिक संगठन क्या है? मेथॉक्सीसैलिसिलिक एल्डिहाइड, बीस-टाइस्टिरोल, बीस-एमाइरिसिन, ल्यूपिनॉल, टेट्रासाइक्लिक ट्राइपीन एल्कोहल्स, ये सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका गुण क्या होता है? गुरु स्निग्ध होता है। रस क्या होता है? मधुर तिक्त होता है। विपाक क्या होता है? मधुर होता है। वीर क्या होता है? शीत होता है। त्रिदोष शामक होता है। कर्म त्रिदोष शामक है। मधुर स्कंद है। स्निग्ध होने से वात तथा शीत होने से पित्त, और तिक्त होने से कफ को शांत करता है। दाह प्रशमन है। शोथर है। रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन है। रक्त शोधक है। शोथर है। कफगन है। वृक्ष है। स्तन्य शोधन और गर्भाशय स्थापन है।
मूत्रजनन है, मूत्र विरजनीय है, ठीक है। कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है, दाह प्रशमन है, रसायन है, विषग्न है। प्रयोग क्या है? त्रिदोष विकारों में प्रयुक्त होता है। इसका रस नेत्राभिसंधि में डालते हैं, दाह तथा शोथ में लेप करते हैं। अरुचि अग्निमांद प्रवाहिका ग्रहणी में लाभकारी होता है। लक्त विकार, वातरक्त, उपदंश, फिरंग, जीर्णाम्बत, श्लीपत तथा गंडवाला में अतीव उपयोगी होते हैं। काश श्वास में देते हैं। शुक्र दौर्बल, स्तन्य विकार, प्रदर तथा गर्भ स्त्राव आदि योनि व्याप्त में प्रयोग होता है। मूत्रग्रंथ तथा पैतृक प्रबंध में लाभकारक होता है। कुष्ठ, विसर्प, विस्फोट आदि चर्म रोगों में देते हैं। ज्वर तथा दाह में प्रयुक्त होता है। दौर्बल्य, पांडु और शोथ में उपयोगी है। विषों में भी देते हैं। मूल क्या है? प्रयोजांग मूल है, ठीक है। मात्रा फांड की 50 से 100 मिलीलीटर है। कल्क की 5 से 10 ग्राम है, ठीक है। व्यक्त क्या है? यथासंभव अनंत मूल का क्वाथ नहीं करना चाहिए। सारेवा क्वाथ, सारेवाधिपति, सारेवाद, अवलय, सारेवदा, सारेवा दासव, ठीक है। तो ये सारेवा हुआ। आपका नाम क्या था? सारेवा का हेमिडेस्मस इंडिकस, ठीक है। उसके बाद आपका मंजिष्ठा। मंजिष्ठा को क्या कहते हैं? रूबिया कॉर्डिफोलिया, ठीक है। मंजिष्ठा का क्या है? रूबिया कॉर्डिफोलिया है। तो रूबिया कॉर्डिफोलिया यानी कि इसको कहते क्या क्या है? योजनवल्ली कहते हैं। योजनवल्ली है। गोपवल्ली क्या था आपका? वो था आपका सारेवा। पर मंजिष्ठा क्या है आपका? योजनवल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकसा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकसा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विकसा, ठीक है। विकसा किसे कहते हैं? आपका मंजिष्ठा को विकसा कहते हैं, ठीक है। विक्स होती है ना, विक्स, तो उसी से याद कर लेना। विकसा जो है वो क्या है आपका? मंजिष्ठा है। नाम रूबिया कॉर्डिफोलिया, रूबिएशियाई फैमिली होती है। गढ़ चरकने दिए, वर्णे, बेशग, विषघन, ज्वरहर चरक के दिए हैं। और प्रियंगवादादि और पित्त संशय में सुश्रुत के पत्त स्वरूप में लता होती है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, ठीक है। रासायनिक संगठन मंजिष्टिन होता है। गुण क्या है? गुरु रूक्ष होता है। रस तिक्त, कषाय, मधुर होता है। विपाक कटु, वीर उष्ण है। कफ पित्त शामक है। शोथर है। व्रण रोपण है। कुष्ठग्न है। मस्तिष्क तथा नाड़ियों को शांति की मिलती है। अधिक मात्रा में देने से मध्य और भ्रम होता है। दीपन, पाचन, स्तंभन, कृमि घन, रक्त शोधक है। कफ घन है। गर्भाशय उत्तेजक है और आतव जनन है। रक्त स्तन्य शोधन भी है। प्रमेघन है। कुष्ठग्न है। ज्वरग्न है। वर्ण है। बल्य है। रसायन और विषघन है, ठीक है। प्रयोग क्या है? कफ पैतिक विकारों में प्रयोग होता है। शोथ, व्रण तथा चर्म रोगों में इसका प्रयोग लेप करते हैं। मस्तिष्क में उद्वेग प्रधान रोगों में प्रयुक्त होता है। अग्निमांद, आमदोष, अतिसार, कृमि में देते हैं। रक्त विकार में देते हैं। स्वेर भेद कास में प्रयुक्त होता है। कष्ट, आर्तव, रजो अवरोध में उपयोग करते हैं। प्रमेय में लाभकारक होता है। कुष्ठ, विसर्प आदि चर्म रोगों में दिया जाता है। ज्वर विशेषता जीर्ण ज्वर, प्रस्तुति ज्वर में प्रयुक्त होता है। वर्ण विकार, दौर्बल्य तथा विषयों में प्रयोग होता है। प्रयोजांग इसका क्या है? मूल। जबकि आपके सारेवा का क्या यूज़ हो रहा था? उसका भी मूल ही यूज़ हो रहा था। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर। चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम। मंजिष्ठा क्वाथ होता है। मंजिष्ठा अधिक अर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट है चोपचीनी। चोपचीनी क्या होता है? स्माइलेक्स चाइना कहलाता है। लिलियाशियाई इसकी फैमिली होती है। इसका द्वीपांतर वचा कहते हैं इसे वैसे, पर इसका कोई पर्याय नहीं है, ठीक है। तो पर्याय जब है नहीं तो चोपचीनी ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसका? स्वरूप में लता होती है। इसकी भारतीय जाति जो है वो स्माइलेक्स ग्लैब्रा है। और एक और जाति है, अन्य जाति होती है स्माइलेक्स लेंसीफोलिया, ठीक है। स्माइलेक्स ओविफोलिया भी होती है जो जंगली है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान, वास स्थान चीनी और जापान वगैरह में होता है। स्माइलेसिन होता है इसमें, ठीक है। और र्यूटिन होता है। गुण क्या है? लघु रूक्ष। रस क्या है? तिक्त, विपाक कटु, वीर उष्ण, ठीक है। अभी तक सबके वीर कैसे आए हैं? उष्ण आए हैं। विपाक नहीं। सारेवा का कैसा था? मधुर और शीत था। बहरहाल आपके इसके मंजिष्ठा के और चोपचीनी के दोनों के गुण एक जैसे ही हैं, ठीक है। बस उसमें गुरु रूक्ष है। रस तिक्त कटु, तिक्त, कषाय, मधुर है। विपाक कटु, वीर उष्ण। बट आपके जो सारेवा है वो गुरु स्निग्ध है। मधुर और तिक्त रस है। विपाक मधुर है। वीर शीत है, ठीक है। उसके बाद त्रिदोष शामक होता है। शोथर होता है। वेदना स्थापन होता है। नारीवल, बाथर, दीपन, अनुलोमन, सारक है। रक्त शोधक है। शोथर है। वृक्ष और शुक्र शोधन है। मूत्रल है। स्वेदजनन है। कुष्ठग्न है। ज्वरग्न है। कटुपौष्टिक है। त्रिदोष विकारों में प्रयुक्त करते हैं। शोध वेदना युक्त विकारों में इसका लेप करते हैं। उन्माद, अपस्मार तथा विभिन्न वाद व्याधियों में प्रयोग करते हैं। अग्निमान, आदमान, शूल, विवन तथा कृमि में देते हैं। रक्त विकार विशेषता
अपदंश की द्वितीय और तृतीय अवस्था में तथा इससे उत्पन्न उपद्रवों में प्रयुक्त होता है। इसे दूध में उबालकर वाजीकरणार्थ शुक्र विकारों में पुमे में तथा उसके संधिशोथ संधिजांघ्यम उपद्रवों में प्रयुक्त करते, कुष्ठ आदि चर्म रोगों में दिया जाता है। ज्वर में उपयोगी, दौर्बल्य में देते हैं। प्रयोजांग क्या है? कंदमूल हम वैसे यूज़ करते थे, अब कंद है। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है। क्वाथ की अपेक्षा चूर्ण अधिक लाभकारी होता है। विशिष्ट योग क्या है? चोपचीनी पाक है। ठीक है, तो बस इतने ही इसमें थे। अब इसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? अब बात कर रहे हैं रस द्रव्यों की। रस में केवल एक ही द्रव्य है, कौन सा है वो है मेष श्रृंगी, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेष श्रृंगी। तो मेष श्रृंगी क्या होता है? मेष श्रृंगी किसका द्रव्य है? रस्य का द्रव्य है। मेष श्रृंगी का नाम होता है जाइमनेमना, GYMNEMA, साइलवेस्ट्री, SYLVESTRE। एस्कलप्रिडेशी इसकी फैमिली है। मेष श्रृंगी कहते हैं, मधुनाशनी कहते हैं, गुड़मार भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी क्या होता है? इसके लता होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? कोंकण से त्रावणकोर तथा दक्षिण भारत में, उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में होता है। जाइमनेमिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है? क्वेरेस्टॉल होता है। ठीक है, QUERCITOL TOL। लघु रुक्ष गुण है इसका। कषाय तिक्त ग्रस है। कटु विपाक है। वीर उष्ण है। कर्म क्या है? वात कफ शामक है। शोथर है। मूल वेदना स्थापन विषग्न है। पत्तियों को चबाने पर कुछ घंटे के लिए रासना को रस ग्रहण शक्ति विशेषता मधुर रस के लिए निरुद्ध हो जाती है। तिक्त और लवण रस पर इसका प्रभाव अल्प होता है, अम्ल पर बिल्कुल नहीं होता। यह दीपन और एकृत उत्तेजक है। इसके मूल की क्रिया इपिकाक से तुल्य है। हृदय उत्तेजक है। कफगन है। मूत्रल है। गर्भाशय उत्तेजक है। विषम ज्वर है। कटु पौष्टिक है। विषघन है। प्रयोग का करते? कफवातजन्य रोगों में प्रयुक्त करते हैं। पत्तियों का लेप एरंड तेल और मिलाकर ग्रंथि शोथ, यकृत, प्लीहा वृद्धि आदि में लगाते हैं। अग्निमांद, विवंत, कामला अर्श में प्रयुक्त होता है। हृदय दौर्बल्य में प्रयुक्त होता है। प्रतिशय्या, कास और श्वास में बीजों का चूर्ण देते हैं। अश्मरी और मूत्रकर्ष लाभकारक होता है। रजो अवरोध में प्रयोग होता है। विषम ज्वर में प्रयोग होता है। कटु पौष्टिक के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, पत्र मूली प्रयोजांग है इसका। पत्र चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। मूल क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर है। ठीक है, तो मेष श्रृंगी का नाम क्या है? जाइमनेमा सिल्वेस्ट्री, GYMNEMA सिल्वेस्ट्री, SYLVESTRE। ठीक है, जाइमना सिल्वेस्ट्री।